गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार, पीजीटी इन मैथमेटिक्स, और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बिना किसी देरी का चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का सभी क्वेश्चन को। तो चलिए, तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और एक्सरसाइज 1.4 आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने से पहले अगर जो आप नए भी हैं तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों जो है इसमें जो एक्सरसाइज में रिक्वायर्ड है वो थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर जो आपको कंप्लीट थ्योरी इसका डिस्कस किया हुआ है इसी चैनल पे, तो जाकर उसे अच्छे से देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। और पहला जो है यहाँ पास देख रहे हैं जैसे यूनियन सेट। तो यूनियन सेट क्या होता है एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पास दो सेट हम लोग लेंगे। लेट सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड लेट सेट बी इज इक्वल टू सी डी ई। तो यूनियन का मीन्स क्या हो जाएगा, अगर जो ए यूनियन का सिंबल ये है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी और डी ई। तो इस तरीके से हम लोग जो है यूनियन को बनाएंगे। यूनियन का मीन्स क्या होता है, एक ऐसा सेट रेडी करना जिसका सारा एलिमेंट ए का भी है ना और बी का भी इस सेट में लाइज करेंगे बिना रिपीटेशन का। उसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट। अगर जो इसी सेट का यहाँ पास ए और बी सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, तो ए इंटरसेक्शन हम लोग कॉमन एलिमेंट को लेते हैं। तो इन दोनों में से देखिए आपका कॉमन एलिमेंट सिर्फ क्या है, सी है। तो इस तरीक़े से हम लोग इंटरसेक्शन सेट को फाइंड आउट करते हैं। फिर हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या करेंगे, अगर जो ए माइनस बी करते हैं तो ए माइनस बी, अब यहाँ पास ए को लिख लीजिए ए बी सी और माइनस किसे करना है सी डी ई। तो आप जो है सिर्फ कॉमन एलिमेंट को ध्यान रखेंगे। कॉमन एलिमेंट हमारा सी है, तो यहाँ पास सी को हटाकर सिर्फ ए में जो भी है उसको लिख दीजिए। ये देगा आंसर आपका ए माइनस बी का। लेकिन इसी तरीक़े से अगर जो b माइनस ए करना हो तो पहले b को लिख लीजिए, जैसे सी डी ई माइनस ए बी सी। और इस तरीक़े से आप देखो कॉमन एलिमेंट हमारे पास c है, तो बाकी जो बचे b का एलिमेंट उसको लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा b माइनस ए। लास्ट जो है वो है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट किसे बोलते हैं, अगर जो दो सेट का इंटरसेक्शन फाई हो जाए यानी नल सेट हो जाए तो हम उसे बोलेंगे क्या, डिसजॉइंट सेट। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए ए सेट हम ले लेते हैं 1 3 5 और एक सेट ले लेते हैं बी जो कि है 2 और 4 6। अगर जो हम लोग इंटरसेक्शन इसे करें तो इन दोनों में देखिए कोई भी कॉमन एलिमेंट यहाँ पास प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नल सेट, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। चलिए अब हम लोग जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का वो हमारे पास देखिए क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। यूनियन फाइंड करना है आपको। और पहला जो सेट है हमारे पास 1 3 5 और दूसरा जो सेट है y 1 2 3। तो यूनियन सेट फाइंड करेंगे x और यूनियन y। तो x यूनियन y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आप इस सेट को पूरा लिख लीजिए 1 1। फिर हमारे पास यहाँ पास देखते हैं 2 भी है, 2 ले लेते हैं। फिर 3 भी है, 3 ले लेते हैं। फिर 4 नहीं है, 5 है, तो 5 ले लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पास बिना किसी रिपीटेशन का इसका एलिमेंट को मैच कीजिए। 1 यहाँ 1 है, 3 यहाँ पास 3 है, 5 तो यहाँ पास 5 भी है। यहाँ पास देखो इस सेट का 1 1 है, 2 2 भी है और 3 यहाँ पास 3 भी है। तो इस तरीक़े से हमारा x यूनियन y जो है निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पास सेकंड वाले, और ये जो सेट है
इसमें है ए ई आई ओ यू और इसमें है ए बी सी। अब हमारे पास ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी कर देते हैं और आप एक सेट बना लीजिए। जैसे ए तो ए लिखेंगे, फिर हमारे पास बी भी है, बी लिख दीजिए, सी भी है, सी लिख दीजिए, ए बी सी आ गया। अब हमारे पास ए तो यहाँ है, ए ई तो ई आ जाएंगे, आई आ जाएंगे, ओ आ जाएंगे, यू आ जाएंगे। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें दोनों का एलिमेंट इसमें लाइज करें। अब यहाँ पास क्या हो गया, ए सारे मैच करेंगे तो हम लोग का सारा एलिमेंट यहाँ पास लाइज करेंगे, सेट ए का भी सेट बी का भी। तो हमारे पास ये हो गया ए यूनियन बी। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है ए सेट दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, नेचुरल नंबर के साथ साथ में मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये जो सेट हो जाएगा कुछ ए इज़ इक्वल टू 3, 6, 9, 12 इस तरीके के सेट मिलेंगे हमें। और यहाँ पास बी सेट देखें तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस दैन 6। अब लेस दैन 6 है, लेस देन 6 का मीन्स यहाँ पास हम लोग बी सेट को फाइंड करें तो हमारे पास हो जाएगा नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम है। अब हम जो है इसका यूनियन फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हमारे पास क्या मिल जाएंगे, 3, 6, 9, 12 है और 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 को कंटिन्यूसली लिख लेते हैं, इसका सारा एलिमेंट लाइज हो गया। अब यहाँ पास देखिए 3 है तो 3 है, फिर हमारे पास 6 है, 6 लिखना होगा, फिर हमारे पास 9 है तो 9 हो गया, है ना। तो इस तरीका का जो सेट है ये हमारा ये कॉमा है यहाँ पास। तो ये जो हमारा सेट मिलेंगे इस तरीक़ा से 9 यहाँ पास 12, तो ये जो सेट है ए यूनियन बी का अब हो जाएंगे। अब क्योंकि इसमें देखिए इसमें कोई भी टर्मिनेट नहीं कर रहे थे, मतलब ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। तो आगे आप और भी लिख सकते हो, 3 का टेबल को आगे और बढ़ा सकते हो, आगे और भी एलिमेंट लिख सकते हैं डॉट डॉट कर। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स का वैल्यू यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो इसको अभी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं और रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1 तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए वैल्यू, तो 2 लिख दिए, 3, 4, 5 और ये हमारे पास क्या हो गया 6। तो यहाँ पास इस तरीके से हम लोग लिख लिए हैं। अब उसके बाद जो है हमारे पास है बी में एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर और ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है एक्स का। इसका मीन्स क्या हुआ, इसको डिकोड कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पास हो जाएंगे 6 से ग्रेटर वैल्यू यानी 7 और 10 से लेस देन यानी 8 और 9। हमारे पास देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीजर थ्योरी में अच्छे से डिस्कस कर लिए इन साइन का मतलब क्या होता है। अब देखिए इन दोनों सेट का आप क्या कर लें, यूनियन फाइंड आउट कर लीजिए। तो यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का सिंबल दे दिए। अब यहाँ पर देखो आप 2, 3, 4, 5, 6 तक तो रहेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से 7, 8, 9, तो यहाँ से 7, 8 एंड 9 ये हो गया यूनियन, जहाँ पर सेट ए का भी सारा एलिमेंट लाइज करेंगे और सेट बी का भी। तो ये हमारा यूनियन फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और बी इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से ए यूनियन बी करेंगे हम लोग, तो ये तो 5 है ना। तो ये 5 तो हम लोग हर सेट में रहता है, तो यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3। अब 5 को भी ले सकते हैं, अब 5 को ले ही लेते हैं, 5 यहाँ पास लिख लेंगे 5, 1, 2, 3। अब ये जो है आपका यहाँ पास 1, 2, 3। लेकिन यहाँ पास हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक प्रॉपर्टीज़ है और वो प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें मेंशन कर लेते हैं, जिसको
हाँ, लॉज ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं कि अगर जो कोई सेट है और उसको फाई का यूनियन किया जाए तो सेट ए मिलता है, ठीक है। और ये हमारा पास यहाँ पास अगर जो मेंशन करते हैं तो ये एक्चुअली में फाई जो होता है वो एक सेट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास इसको ना लिखकर हम लोग क्या लिख देंगे, इसको सिर्फ सिंपल सा जो है ए यूनियन बी को हम लोग लिख देंगे 1 2 3, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। ये इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पास फाई हम लोग मेंशन किए हैं, तो ये नहीं लिखेंगे हम लोग इसको ये, क्योंकि ये वाले प्रॉपर्टीज़ जो है ध्यान में रखकर हम लोग इस सेट को बनाए हैं, ठीक है। और फाई सेट का मीन्स कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होगा, और फाई एक्चुअली में कोई एलिमेंट नहीं होता है। फाई क्या होता है, एक सेट होता है, जिस वजह से हम इसको एलिमेंट के रूप में यहाँ पास नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप इसके साथ जाएंगे, ये करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी, दो एलिमेंट दिया हुआ है, बी में ए बी सी है। इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखिए और यहाँ पास हम लोग देखें तो सेट ए का जो दो एलिमेंट है ए और बी, ये दोनों जो है सेट बी में लाइज कर रहे हैं, दे ऑल लाई इन सेट बी, दैट्स वाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यस, ये करेक्ट होगा, है ना, ये सबसेट हो गया। अब बोलते हैं व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए बी सी, ये आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पास देखें सेट ए का जो जितना भी एलिमेंट है बी वो लाइज कर रहे हैं, और बी का भी जो है सारे एलिमेंट इसमें लाइज कर रहे हैं, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। बस ध्यान में रखना है कि कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट ना करे, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखिए ए एक कोई भी हम लोग दो ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए ए हमारे पास है 1 2 3, और बी जो है हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पास क्या है, सिर्फ ये बोला कि ए सबसेट बी का होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट है, यहाँ ये दोनों सेट जो है प्रॉपर सबसेट है, तो बोला ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। तो ए यूनियन बी अगर जो हम लोग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पास देखेंगे 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, यानी यहाँ पास हम लोग बात करें तो एक्चुअली में ये जो है सेट क्या हो जा रहा है, बी। यहाँ पास भी हम लोग देखें ए यूनियन बी किए थे, तो हमारा ये ए बी सी है, और ए बी सी क्या था, सेट बी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर जो दो सेट है और ये सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी जो है क्या होगा, सेट बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पास जो है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, और सी इज इक्वल टू 5 6 7 8, और डी इज इक्वल टू 7 8 9 10। फाइंड, अब क्या क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो ए जो है हमारे पास 1 2 3 4 है, लिख लेते हैं 1 2 3 4। अच्छा, बी जो है आपको यहाँ पास गिवन है, यूनियन का सिंबल देते हैं, बी जो है हमारे पास 3 4 5 6। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास मिलेंगे 1 2 3 4, साथ में 5 और क्या हो जाएगा 6। अब हम चेक करेंगे सारे एलिमेंट इसमें लाइज कर रहे हैं दोनों सेट का, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4, यहाँ 3 4 5 6, तो यहाँ 5 6, तो बिल्कुल ए यूनियन बी जो है ये करेक्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। अब ए यहाँ पास सेकेंड नंबर को देखिए, तो ये फर्स्ट नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंड नंबर में ए यूनियन सी बोला है, तो ए यूनियन सी जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर से ए सेट को लिख लेते हैं, ए हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर सेट सी जो है 5 6 7 8 है, तो यहाँ बस 5 6 7 8। अब इसको यूनियन करते हैं, तो फर्स्ट वाले को तो पूरा लिख लेना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है 1 2 3 4। अब यहाँ पास 5 6, तो 5 6 फिर 7 8, तो यहाँ पर 7
8। अब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, दोनों 5 6 7 8 है, 5 6 7 8 है, और 1 2 3 4 है, हाँ 1 2 3 4 है, तो ये हमारा यूनियन सेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, और बी यूनियन सी बोला है, तो बी का सेट को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए 3 4 5 6 है, यहाँ पर देखिएगा बी नंबर को, और 3 4 5 6 ये सेट हो गया। हमें यूनियन फाइंड करना है, यूनियन का सिंबल दे दिए सी, तो सी सेट को लिख लीजिए 5 6 7 8। अब दोनों का यूनियन कर लेते हैं, तो यहाँ पास 3 4 5 6 ये कंटिन्यूसली है, इसको लिख लेते हैं हम लोग 3 4 5 6। अब यहाँ पास देखो 5 6 है, 5 6 तो ऑलरेडी मेंशन है, तो क्या बच गया है 7 8, तो यहाँ पास कॉमा देकर 7 8 ले लेंगे, तो ये हमारा यूनियन फाइंड आउट हो गया 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पास देखिए 3 4 5 6 यहाँ पास है, और 5 6 7 8 भी है यहाँ, तो आप बोल सकते हैं ये हमारा क्या हो गया यूनियन, जहाँ पर सेट ये हमारा ए का भी एलिमेंट है, और ये जो है हमारे पास सॉरी ये बी का है, और बी का है ये, और ये सी का एलिमेंट प्लुरलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है बी यूनियन डी। देखो बी यूनियन का साइन है, डी है, इसका मीन्स क्या हो गया, हम लोग बी का एलिमेंट को लिख लेते हैं। बी हमारे पास क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 यहाँ पास लिख लिए। अब हमारे पास डी है, तो डी को 7 8 9 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पास हो गया 7 8 9 10 ये हो गया। अब इसे क्या करना है, हमें यूनियन करना है, तो यूनियन के लिए हम क्या करते हैं 3 4 5 6 कंटिन्यूसली दिए हुए हैं, तो इसको लिख लेते हैं 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पर 7 8 9 10 ठीक है, रिपीटेशन तो नहीं है इसमें कोई भी एलिमेंट, तो हम कंटिन्यूसली लिख लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं दोनों का एलिमेंट है क्या इसमें, 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 7 8 9 10, तो बिल्कुल ये यूनियन जो है करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं हम लोग करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब 3 एलिमेंट का यूनियन कर लेते हैं, ए बी सी। अब यहाँ पास ए है, यहाँ बी है, और यहाँ सी है। अब डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 सेट है का 1 2 3 4 के लिए। अब बी को देखो 3 4 नहीं लेंगे, अब यहाँ से ले लेंगे 5 6, ठीक है, रिपीट नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखिएगा। सी का देखिए 5 6 7 8 है, तो 5 6 7 8 में तो 5 6 तो ले चुके हैं हम लोग का, क्या आ जाएगा 7 और 8। तो अब आप देखेंगे इसमें सभी का एलिमेंट लाइज करेंगे, ए का भी, बी का भी और सी का भी, तो ये हो गया हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब ए यूनियन बी यूनियन डी करना है, तो पहले तो हम लोग ए का सारा एलिमेंट लिख लेते हैं, फिर से 1 2 3 4। बी का भी सारा एलिमेंट लिख लीजिए बिना रिपीटेशन का, तो बच गया 5 6, ठीक है। अब डी का देखो, अब 7 8 9 10 7 है इसमें नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे 7 8 9 10, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बी सी डी के, ठीक है, बी सी डी इस बार करना है, तो बी का सारा एलिमेंट को लिख लेते हैं। बी हमारा हो गया 3 4 5 6। अब सी के तरफ चलेंगे, तो हेयर द एलिमेंट ऑफ सेट सी इज़ 5 6 5 6 है ना, वी हैव ऑलरेडी मेंशन है, तो 7 8 को मेंशन करते हैं, तो 7 8 और उसके बाद डी है, तो डी का एलिमेंट देखो यहाँ पर 7 8 9 10 है, तो 7 8 तो मेंशन है, सिर्फ क्या नहीं मेंशन है 9 10, तो आप जो है 9 10 मेंशन कर दीजिए। और हेयर है ना, वी हैव अ बी यूनियन सी यूनियन डी, ये हमारा करेक्ट जो है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर में हम लोग जो सॉल्व किए थे उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो ये आप कर लेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लीजिएगा। बाकी का जो इंटरसेक्शन है कैसे फाइंड आउट होते हैं हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, देखते हैं, ठीक है। इफ़ ए 3 5 7 9 11 बी सेट दिए हुए हैं 7 9 11 13, सी सेट जो है 11, इस तरीक़े से सेट जो है सबका दिए हुए हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन जब भी हमें बोला जाएगा इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है
कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट किस में देखो ए और बी में, तो ए में है हमारे पास 3 5 7 9 11 और बी में है 7 9 11। देखो ये 7 मैच कर रहा है यहाँ, 9 और 11, और कोई मैच कर रहे हैं क्या 1 3 5 तो नहीं है, और तो यहाँ पास इंटरसेक्शन में क्या हो जाएंगे 7 9 11, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब उसी तरीके से आप बी और सी में कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। यहाँ पास लिख लेते हैं एक बार बी का एलिमेंट को, तो बी का हमारे पास 7 9 11 13, 7 9 11 13, और सी जो है हमारे पास इंटरसेक्शन हमें करना है, और सी जो है हमारे 11 13 15, 11 13 और 15। आप देखो यहाँ पास कॉमन जो है हमारे पास क्या है 11 13, 11 13, 7 9 नहीं है इसमें, 15 इसमें नहीं है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 11 और 13, ये हमारा इंटरसेक्शन मिल गया बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अब 3 में पता करना है आपको, 3 में देखो ए सी डी। अब ए में देखो 3 5 7 9 11 है, तो हमें क्या दिख रहा है सी में तो 11 है, लेकिन डी में आपका कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसमें तो कोई भी हमें कॉमन नहीं, तो इसमें तो क्या हो जाएगा नल सेट हो जाएगा, 5 सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ और सिर्फ आप देखें तो यहाँ पास 11 और यहाँ पास 11 13 15 इसमें तो नहीं है, तो सिर्फ क्या हो जाएंगे 11 हो जाएंगे इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं बी डी, तो बी डी में क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 4 3 हम लोग कर चुके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है बी इंटरसेक्शन का साइन है डी है, बी में देखो 7 9 11 13 यहाँ पास सेट भी दिया हुआ है। अब यहाँ पास डी देखें तो 15 17 है, अब दोनों में तो कोई भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा और 5 सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, और एम्प्टी सेट हो जाएगा, बोले तो वॉइड सेट हो जाएगा, सब एक ही नाम है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए यहाँ पास 6 नंबर है, और 6 नंबर में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ पर ध्यान दो, आप अगर जो अंडर ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है तो पहले उसे फाइंड कर लेते हैं। तो अंडर ब्रैकेट में हमारे पास है बी यूनियन सी, तो हम बी यूनियन सी को पहले फाइंड करेंगे। तो बी यूनियन सी के लिए हम यहाँ पास क्या करते हैं, एलिमेंट को लिख लेते हैं। बी सेट क्या है 7 9 11 13, और सी जो है हेयर द एलिमेंट ऑफ सी इज़ 11 13 15। अब बी यूनियन सी करना है, यानी दोनों का एलिमेंट इसमें लाइज करना चाहिए, तो 7 9 11 13 और 15 ये हमारा यूनियन हो गया, जिसमें 7 9 11 13 यहाँ से यहाँ तक हो गया, और 11 13 15 जो है यहाँ से, ये हमारा सेट हो गया बी, और ये हमारा सेट क्या हो गया सी। बस रिपीटेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हम फाइंड आउट कर लिए बी यूनियन सी, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। अच्छा, ए जो है हमारे पास एलिमेंट को लिख लेते हैं, हमारे पास है 3 5 7 9 11, सेट ए देखिए क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास कॉमन अब देखते हैं 7 है, 7 9 भी है, और 11 तो 11 भी है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे, कॉमन एलिमेंट क्या क्या मिल गए थे 7 7 9 11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 है क्या ए इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन डी, ए तो यहाँ बस लिख चुके हैं हम, डी में देखिए 15 17 है, और इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट लाइज नहीं कर रहा है, तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पास देखो बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब बी यूनियन डी ब्रैकेट अगर जो है पहले, तो ब्रैकेट को क्या करेंगे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बी यूनियन डी फाइंड करेंगे। तो बी के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पास 7 9 11 13 ये हो गया बी का सेट, और डी का सेट हम लोग देखें तो डी 15 17। अब ये जो हमें मिलेगा वो 7 9 11 13 और साथ में क्या 15 17, ये यूनियन सेट हो गया। क्या यूनियन हुआ,
बी यूनियन डी। अब हमें ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो ए तो हम लोग यहीं पास लिख चुके हैं, देखिए ऊपर में है। अब इंटरसेक्शन में मैच कीजिए, क्या मैच कर रहा है, 7 है, क्या 7 है, 9 है, 11 है, तो यहाँ पास 3 ही एलिमेंट फिर से आया। तो हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन जो है इसका, ये हमारे मिल जाएगा क्या, 7 9 11, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना है, फिर यूनियन, और दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी कहीं ना कहीं हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ए इंटरसेक्शन बी ऊपर में देखो यहाँ पास ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पास जो है ए इंटरसेक्शन बी में 7 9 11 है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पास डायरेक्ट, हमारे पास ऊपर में फाइंड किया हुआ है। तो और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कहीं फाइंड आउट किए हैं क्या, हाँ बी यूनियन सी यहाँ पास फाइंड आउट है। तो बी यूनियन सी जो है ये है 3 5 7 9 11, देखो यहाँ पास क्या है, ये वाला ये यहाँ पास जो है बी यूनियन सी, सॉरी ये तो ए सेट है ना, बी यूनियन सी कहाँ पास, हाँ बी यूनियन सी यहाँ है, ये जो है ना 7 9 11 13 15, 7 9 यहाँ पास लिख लेते हैं, 7 9 11 13 एंड 15। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो 7 9 11 7 9 11, तो यहाँ पास हो जाएगा 7 9 11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलरली इसी तरीके से फाइंड करना है आपको। ए यूनियन डी है, तो ए यूनियन डी पहले फाइंड करेंगे, फिर बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट वाले फाइंड करें, फिर दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो ए यूनियन डी हम लोग यहाँ पास फाइंड कर सकते हैं, लेते हैं तो यहाँ पास अगर जो ए यूनियन डी को देखें हम लोग, तो ए यूनियन डी में हमारे पास ए और डी दोनों के एलिमेंट होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पास फाइंड कर लेते हैं। ए में तो हमारे पास 3 5 7 9 11 ये हमारे पास हो गया। और यूनियन फाइंड करना है, तो हम लोग जो है इसको 11 तक यहाँ हो गया, और डी चाहिए ना, तो डी में यहाँ पास देखो आप 15 17 है, तो यहाँ पास कॉमा के साथ में 15 17, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन दे देते हैं। फिर हमारे पास है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी जो है कहीं ना कहीं हमें फाइंड किया हुआ है, ये देखिए ये बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी यूनियन सी जो है हमारे पास, हाँ यहाँ पर ये है हमारे पास बी यूनियन सी, तो क्या है 7 9 11 7 9 11 13 15। तो यहाँ पर देखें तो कॉमन क्या है दोनों में, 7 है, यहाँ भी 7 है, 9 है, 9 है, 11 है, 11 है, 15 13 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या है 7 9 11 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, है ना। क्वेश्चन नंबर ये जो 10 है, इस 10 का आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आ गए हैं 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है देखते हैं एक बार फटाफट। इसको हम क्या करते हैं पहले 7, सो इफ़ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर है तो हम इसे क्या रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 इस तरीक़े से, है ना। और यहाँ पास a हो गया सेट a, ये हमारे पास सेट a हो गया, और बी सेट क्या है यहाँ पर देखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। अच्छा देखिए इवन नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पास 2 4 6 8 इस तरीक़ा से, कोई फिक्स तो दिया नहीं है कि लेस देन 10 होना चाहिए, लेस देन 12, तो हम लोग क्या है लास्ट में डॉट डॉट लगाएंगे ही। तो ये क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें दिया एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं 1 3 5 7 इस तरीके से, ये हमारा हो गया सेट सी। और डी जो है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी लिख लेते हैं 2 3 5 7, है ना। तो ये हमारा इस तरीक़ा से जो है ये हो गया हमारा सेट डी। अब ये रोस्टर फॉर्म में पहले हम लोग लिख चुके हैं इसको, देन वी हैव टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग फाइंड करेंगे, है ना।
ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो फिर से यहाँ पास इंटरसेक्शन का बात किया है, तो इंटरसेक्शन में हम लोग जो है क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी में क्या है 2 4। तो हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं सेट को। तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरफ तो हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट है ना, फिर इंटरसेक्शन का साइन, और सेट बी जो है हमारे पास 2 4 6 8 इस तरीक़ा से। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर जो करेंगे, क्योंकि दोनों इनफाइनाइट सेट है, डॉट डॉट लगा हुआ है, तो आंसर भी इनफाइनाइट में आएगा। और यहाँ पास हमारे पास कॉमन एलिमेंट जो है 2 है, और उसके बाद क्या है 4 है ना। तो आगे अगर जो हम इसको नेचुरल नंबर है तो हम 5 6 भी ले सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पास 2 4 2 4 6 इस तरीक़ा से जो है हमारा इंटरसेक्शन सेट मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 और ए इंटरसेक्शन सी है। तो ए सेट को लिख लेते हैं। ए सेट हमारा फिर से वही होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीक़ा से आप जितना चाहें उतना नंबर ले सकते हैं। और इंटरसेक्शन का साइन है फिर सी है हमारे पास। सी जो है यहाँ पास 1 3 5 7 है, 1 3 5 7 इस तरीक़ा से। तो अब दोनों में कॉमन क्या मिलेंगे, आपको 1 मिल जाएंगे, 3 है, 5 है, उसी तरीक़ा से हम आगे बढ़ेंगे तो 7 भी, यानी एक्चुअली में सेट जो सी है ना, सेट सी ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं 1 3 5 7, क्योंकि नेचुरल नंबर है ऑब्वियसली। तो यहाँ पास ये जो सेट था वो सेट क्या था, बी था, और ये जो सेट है ये सेट कौन सा है, सी है। तो ये पूरा का पूरा सेट सी मिल गया यहाँ पास इंटरसेक्शन किए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी है, तो ए में हम लोग देखिए क्या है हमारे पास, ए में फिर से नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स यहाँ पास है 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। और इंटरसेक्शन और उसके बाद डी, डी जो है हमारे पास प्राइम नंबर है, यानी 2 3 5 7 इस तरीक़े से। अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर हैं, और इसमें 2 3 5 हैं, तो यहाँ पास जो है सेट सिंपल सा हम लिख सकते हैं 2 3 5 7 ये सब आ जाएंगे। और ये सेट कौन सा है, डी है, तो इसका आंसर सेट डी हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, बी इंटरसेक्शन सी है। अब यहाँ पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में जो एलिमेंट थे उसको लिख लेते हैं यहाँ पास 2 4 6 8। तो लिख लेते हैं 2 4 6 8 इस तरीके से हमारे पास बी हो गया। इंटरसेक्शन सी, सी देखिए 1 3 5 7 1 3 5 7 इस तरीके से है। तो हमारे पास जो आंसर मिलेंगे, देखिए कॉमन देखना पड़ेगा हमें, तो इसमें 2 4 6 8 है, और इसमें तो इवन है ही नहीं, तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, और 5 सेट हो जाएगा, है ना, ये 5 सेट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है हम लोगों का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी, फिर से बी का तो यही हो जाएंगे हमारा इवन 2 4 6 8। अब हमारे पास जो है इंटरसेक्शन और डी, डी तो हमारे पास देखिए 2 4 है ना, ये जो डी सेट है 2 3 5 7 इस तरीक़ा से सेट हो गए। अब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कॉमन में 2 मिल जाएंगे, और उसके अलावा तो कुछ मिलेंगे नहीं, ये तो सिंगलटन सेट हो गया, मतलब सिंगल एलिमेंट ही बचा इसमें, तो ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन सी को लिख लेते हैं हम लोग। सी में यहाँ पर देखिए सी यहाँ पास है 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट इस तरीके से। और इंटरसेक्शन डी, अब डी क्या है हमारे पास, डी 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 इस तरीक़े से है। अब दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, दोनों में 3 है 5 है और 7 है, यहाँ पास 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, तो 3 5 7 इस तरीक़ा से हमारा आगे जितना एलिमेंट लिखेंगे उतना हमें मिलते जाएंगे।
नेक्स्ट जो है देखते क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, रीड करते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ सेट्स आर डिसजॉइन। अच्छा, डिसजॉइन हम लोग ऊपर में डिस्कस किए हैं ना। अगर दो सेट है और उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिल जाए, फाई मिल जाए, तो हम उसको बोलते हैं डिसजॉइन सेट। चलिए चेक करते हैं दोनों में से क्या हो सकता है। यहाँ पास जो है सेट जो है रोस्टर फॉर्म में है, इसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 है। अब यहाँ इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमें इस सेट का। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, फर्स्ट तो बात है नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पास कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, इसके अनुसार चलेंगे। और x का वैल्यू जो है इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। चलिए 4 ले लिए, और 6 तक होने चाहिए। 5 और 6 ले लेते हैं। अब इन दोनों में देखिए क्या कोई कॉमन है, तो यस 4 है, यहाँ पास 4 है, तो ये जो है डिसजॉइन सेट नहीं होगा, नॉट डिसजॉइन सेट। डिसजॉइन सेट क्योंकि एक एलिमेंट हमारा मिल गया, इसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं और इंटरसेक्टिंग सेट्स बोलते हैं, तो ये हमारा डिसजॉइन सेट नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पास देखो आप ए ई आई ओ यू रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और सी डी ई एफ भी रोस्टर फॉर्म में है, हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों का अगर जो इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो इंटरसेक्शन में हमें देखिए ई जो है यहाँ पास है, तो इसमें भी क्या मिल जाएगा, हमें ई मिल जाएगा, तो ये भी जो है नॉट डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। ये जो है नॉट डिसजॉइंट सेट, क्योंकि यहाँ पास क्या है, ई जो है हमारा दोनों ही सेट में लाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। अच्छा, इवन इंटीजर, इंटीजर बोला गया है, ठीक है। और एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अच्छा, ऑड है और इवन है, ऑब्वियसली दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, यहाँ इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑड और इवन इंटीजर है ना, इंटीजर है, तो इंटीजर में हमें जो है यहाँ पास क्या मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, हाँ, क्योंकि एक तरफ ऑड है और एक तरफ क्या है, इवन है, तो ये डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, और डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है कुछ इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुँच चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे क्या, 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, एक कुछ दिया हुआ है एलिमेंट 3 6 9, 3 का मल्टीपल में है 21 तक है, और बी में कुछ है 4 का मल्टीपल में है 20 तक है। फिर उसी तरीक़े से सी दिए हुए हैं 2 है ना, इवन नंबर है, 16 तक है, यहाँ पास 5 का यहाँ मल्टीपल में है, सेट डी है। अब माइनस करना है, देखिए अब यहाँ पास डिफरेंस है ना, ऑपरेशन ऑफ सेट यहाँ पास कंप्लीट ये एक्सरसाइज में दे रखा है, तो हम लोग जो है ए माइनस बी करेंगे, तो ए सेट को लिख लेते हैं। ए सेट हमारे पास है 3 6 9 12 15 18 21। अब हमारे पास बी है, तो बी सेट को लिख लेते हैं 4 8 12 16 एंड 20। अब देखो इसमें क्या करना रहता है, सिर्फ सिंपल सा कॉमन एलिमेंट को मार्क करिए। जैसे 4 है, नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है, देखो 12 है, और कुछ है क्या, 15 18 कुछ नहीं है, तो नहीं है। तो यहाँ पास जो भी आपको दिख गए कॉमन नंबर, उसको सिर्फ है ना रिप्लेस कर देना है, और बाकी सेट ए को लिख देना है। जैसे क्या हो जाएगा, 3 6 9, यहाँ पास और हो जाएंगे ये 15 है ना, 18 21, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, तो ये हमारा ए माइनस बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए माइनस सी। ए को फिर से लिख लेंगे, 3 6 9 12 15 18 21, और माइनस हमें करना है सी। सी क्या है हमारे पास, 2 4 6 है ना, 16, 2 4 6 8 10, 10 के बाद हमारे पास है 12 14 16, हाँ यहाँ तक है। तो हमारे पास देखो कॉमन क्या हो जाएंगे, 2 3 6 9, 6 हैं क्या, 6 है, 9 नहीं, 12 हैं देखो, और उसके बाद 18, तो यहाँ तो 18 नहीं है, कोई नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अब सेट ए को लिख देते हैं। ये 18 नहीं है ना, इसको ध्यान रखना, ये नहीं, 18 इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 लिखते हैं, 3 लिख लिए, 6 माइनस हो गया, 9 बचा, 9 ले लिए,
फिर हमारा 12 माइनस हो गया, 15 आ गया, 15 ले लिए, 15 के बाद 18 हो जाएगा, 18 के बाद हमारे पास 21। तो ये हमारा जो है कंप्लीट जो है आंसर हो गया A माइनस सी। उसी तरीक़ा से A माइनस डी। चलिए करते हैं इसे भी, A को लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पास हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस, अब हमारे पास जो है D है, और D में हमारे पास 5 का मल्टीपल में है, 5, 10, 15, 20। अब देखें इसमें कॉमन कुछ है क्या इन दोनों में, तो यहाँ पास 15 दिख रहा है एक, और कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ 15 को नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिख देते हैं। 3, 6, 9, 12, 18, 21, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, B माइनस ए। चलिए B माइनस ए करते हैं, पहले B को लिख लेते हैं। B हमारे पास 4 का मल्टीपल में है, 20 तक है, 4, 8, 12, 16, 20, और माइनस हमें करना है क्या, A में है हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब हमारे पास माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पास हो गया 12 हो जाएंगे, और कुछ हैं क्या, 16, 28, 4, ये नहीं, ये सब तो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है सभी को लिखना स्टार्ट करते हैं। 4 हो गया, 8 हो गया, 4, 8, ये इसको नहीं लिखेंगे, 16 हो गया, 20 हो गया। तो ये हमारा डिफरेंस ऑफ सेट हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, है ना। सिंपल सा कॉमन एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं और फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और अच्छा देखिए, इस तरीक़े से और भी हैं, तो आप इसी तरीक़े से कॉमन वाले सभी को, ये जो क्वेश्चन है इसको कर लेंगे, बहुत ही आसान है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इफ़ x इज़ इक्वल टू ABCD और y इज़ इक्वल टू FB। तो यहाँ पास x माइनस वाई है। चलिए x माइनस वाई है, तो हम x का एलिमेंट लिखते हैं ABCD माइनस y क्या है, FBDG। अब कॉमन देखते हैं, v है हमारे पास, और क्या है, d है, और भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अब जो फर्स्ट वाले सेट है उसका सारे एलिमेंट को लिख देते हैं, इन दोनों को छोड़कर, ये 2 बच गए, ये दोनों को लिख देते हैं A और C। बस यही करना है आपका डिफरेंस में, है ना। तो ये ऊपर वाले ये सब जो है आपके कोशिश करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर y माइनस एक्स, वाई को पहले लिख लीजिए, जिसको पहले बोलेगा उसको पहले लिख लेना है। तो यहाँ पास हमारे पास हो जाएगा FBDG। अब माइनस किसको करना है, ABCD, फिर से कॉमन एलिमेंट देख लीजिए, B है, और यहाँ पास D, यहाँ पास भी D है, इसको हटा देते हैं, और बाकी जो बचा वो देखिए F और G। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, F और G। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, x इंटरसेक्शन का साइन y है, मतलब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। x वाले एलिमेंट देखिए हमारे पास है ABCD, और इंटरसेक्शन y है FBDG। अब दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन हम तो देख चुके हैं, BD है, BD, तो ये कॉमन हमारे पास BD हो गया, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज़ R माइनस Q। अब देखो ये जो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पास रियल नंबर जो है ना, वो एक तो रेशनल नंबर और एक जो है इरेशनल नंबर, इन दोनों से मिलकर बनते हैं। अब रेशनल नंबर में अगर यहाँ पास है ना, Q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, अब Q को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग जो है इरेशनल नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर।
अब ये ट्रू और फॉल्स फाइंड करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखते हैं क्या है। बोलते हैं कि 2 3 4 5 एक सेट दिया हुआ है, 3 6 एक सेट है, आर डिसजॉइंट सेट। तो अभी हम लोग देखें 3 देखो यहाँ पास भी है और इस सेट में भी है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट सेट है ना, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। रीज़न क्या होगा है ना, अगर जो मान लीजिए ये हमारे पास ए है सेट और ये हमारे पास बी है सेट, तो दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, 3 बिलोंग्स टू बोथ सेट है ना, 3 जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी है और 3 जो एलिमेंट है वो सेट बी में भी है, तो इस वजह से ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। रीज़न हम इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ए ई आई ओ यू और यहाँ पास ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। तो देखो आप साफ साफ फर्स्ट में ही फर्स्ट लेटर ए है, यहाँ पास भी फर्स्ट लेटर ए है, तो यहाँ पास नॉट डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, नॉट डिसजॉइंट सेट। क्योंकि डिसजॉइंट सेट के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन जो है 5 चाहिए, एम्प्टी सेट चाहिए, और यहाँ फिर से दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, ए जो है दोनों ही सेट में बिलोंग्स कर रहे हैं, ए सेट में भी और ये सेट बी में भी। अगर जो इसको हम सेट ए मानते हैं और लेट करते हैं और इसको सेट बी लेट करते हैं, तो आप देखो ए जो है एलिमेंट वो लाइज कर रहे हैं, दोनों में बिलोंग्स कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 6 10 14 जो है एक सेट है, 3 7 11 15 एक सेट आर डिसजॉइंट सेट। तो आप देखो क्या कॉमन एलिमेंट है, क्या नहीं है इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। क्योंकि अगर जो हम इसे मान लेते हैं कि एक सेट हमारा P है और ये जो सेट है हमारा Q है, तो P इंटरसेक्शन Q करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें 2 6 10 है, इसमें 3 7 11 है, आर डिसजॉइंट सेट। अब देखो कॉमन है क्या कोई, तो यस ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है ना, दिस इज डिसजॉइंट सेट। रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न ये हो जाएगा कि अगर जो हम लोग इसको कुछ लेट कर लें, जैसे मान लीजिए एक्स सेट और इसको क्या वाई सेट, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया डिसजॉइंट सेट, क्योंकि नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ द सेट्स, कोई भी दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो देखते हैं आगे। अच्छा, ये हमारा एक्सरसाइज जो है अच्छी तरीक़े से ख़त्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।